दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आप लोगों की तैयारी। तो ये एक कॉमन सा प्रश्न है और जिस पे काफ़ी लोग पूछते भी हैं और हम लोग भी सोचते हैं एज ए स्टूडेंट। जो वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं अप टू पीसीएस, दरोगा का एग्ज़ाम हो, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम हो, तो उसमें कौन सी बुक पढ़ी जाए। बुक को लेके ज़्यादा मतभेद नहीं है। वन डे एग्ज़ाम्स या रेलवे के जो स्टूडेंट हैं, लूसेंट पढ़ी जाए या क्राउन, इन दोनों को लेके बड़ा मतभेद रहता है। और हम लोग भी जो ग्रुप वगैरह चलाते हैं तो उसमें तो खैर हमने दोनों बुक कराया है, लूसेंट भी कराया है, क्राउन भी, उनके ऑब्जेक्टिव भी कराए हैं। लेकिन लूसेंट बेस्ट है या क्राउन बेस्ट है, तो इस पे एक बड़ा डिस्कशन भी। और लोग पूछते हैं कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा सही है। तो हम लोग भी आज इस मैसेज से गुजर रहे थे तो लगा एक वीडियो बनाना चाहिए। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। फ़ोन गिर गया था, कोई बात नहीं। देखिए ये है क्राउन की बुक। अभी मैंने फ़िलहाल एक क्राउन की बुक ही रखी है, इसी से। ये तो कब वाली है मैं अब देख लेता हूँ। एक क्राउन की बुक है 2020 की है। तो देखिए क्राउन की बुक जो अभी मार्केट में चल रही है, बढ़िया चल रही है। लूसेंट और क्राउन के बारे में बात करें तो सबसे पहले लूसेंट 2002-03 में पहली बार पब्लिश हुआ था और लगभग मतलब 7-8 साल, अभी भी 10 साल तक। उसके बाद अभी भी अगर आपको कोई रेलवे का एग्ज़ाम निकालना है या पीसीएस तक का एग्ज़ाम निकालना है तो आपको क्राउन पढ़ने की सलाह दी जाती थी, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी सार संग्रह होते थे और उसके फैक्ट होते थे वन लाइनर फैक्ट। सेम 2014 में पब्लिश किया है इसको, रांची से पब्लिश होता है। क्राउन बुक जो है सेम, ये भी एनसीईआरटी फैक्ट पे है। तो इसमें दोनों में जो समानता है, जो एनसीईआरटी के फैक्ट पे बेस्ड है, तो इस लेवल पे दोनों बराबर हैं। लूसेंट जो है टू द पॉइंट बात कहता है, मतलब वन लाइनर फैक्ट में बुलेट फॉर्म में दिया है इन्होंने, उसका एक्सप्लेनेशन कहीं भी नहीं किया है। लेकिन क्राउन में एक खास बात है कि वो सारे चीज़ इंक्लूड तो किया है इन्होंने, उसका एक्सप्लेनेशन भी जहाँ ज़रूरत है वहाँ उन्होंने दिया है। तो ये इस बुक को इससे अलग बनाती है थोड़ा सा। इन्होंने इसको इम्प्रूव कर दिया है। लूसेंट का इम्प्रोवाइज्ड वर्जन हम कह सकते हैं क्राउन को। प्राइसिंग की बात कर लें तो 120 रुपये में हम लोग को 110-120 में मिलता है, और ये वाला जो है क्राउन 160, 70, 80, 40 रुपये में 140, 150 से रेंज है इसका, ठीक है। तो अब बात रही कि इसमें लूसेंट जो है अब तक सबसे बेस्ट चला आ रहा है। और अभी भी एग्जाम में, मतलब मान लीजिए 100 प्रश्न में से जनरल हैं 50 प्रश्न तो इससे भिड़ ही जाते हैं। इसमें कुछ पॉइंट हालांकि कम है, क्राउन में कुछ ज़्यादा दिया हुआ है। और कुछ यदि सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे हिस्ट्री, क्या है कि बिहार का पब्लिकेशन है तो बिहार में लगभग 30% जो प्रश्न होते हैं हिस्ट्री से होते हैं। तो हिस्ट्री, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन है थोड़ा सा लूसेंट में ज़्यादा कवर किया हुआ है। जैसे उन्होंने दिया हुआ है उसको वायसराय को थोड़ा बढ़िया से दिया हुआ, जो कि लूसेंट में थोड़ा सा कम है, लेकिन एंशियंट में और मिडाइवल में, इन दोनों में इससे बेहतर दिया है। लेकिन इसके अलावा यदि आप ज्योग्राफी के टर्म्स में देखेंगे तो ज्योग्राफी क्राउन में बेहतर है। इन्होंने मैपिंग का इस्तेमाल किया है। जनगणना और सेंसस के अब प्रश्न थोड़े से डाइवर्सिफाइड हो गए हैं, जो कि इस बुक में उन्होंने दिया है। यदि आप साइंस देखेंगे तो साइंस भी इन्होंने जो लूसेंट में होता था टॉपिक वाइज होता था, लेकिन क्राउन में थोड़ा सा 2-2 लाइन 2-2 पॉइंट दे दिया है। सबसे जो वीक पोर्शन होता है हम लोगों का भी, चाहे हम लोग मान लीजिए इकोनॉमिक्स के लिए तो पहले लूसेंट से पढ़ते थे, तो उसमें उस टाइम बिहार में बस पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछे जाते थे और जनरल रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो वो सब लूसेंट में दिए हुए हैं और क्राउन में भी दिए हुए हैं। लेकिन जैसे इसमें बैंकिंग हो गया, बजट हो गया, व्यापार, कृषि वगैरह के जो टर्म्स हैं वो इन्होंने क्राउन वालों ने कवर किए हैं। इस टर्म्स पे भी अच्छा है क्राउन। और थोड़ा सा जैसे इकोलॉजी भी देखेंगे तो आपको 5-6 पेज दिया है। अभी तक लूसेंट ने हालांकि अपडेट नहीं किया है लंबे टाइम से अपने पुस्तक को, छोटे छोटे फैक्ट करते हैं उन्होंने। इकोलॉजी को बेहतर तरीके से नहीं दिया है। ये भी अब आज के एग्जाम में ज्योग्राफी के साथ साथ पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये सब तो हो गया फैक्ट। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इसमें ना कुछ फैक्ट कम नहीं, मतलब कुछ अलग दिए हुए हैं। तो कुछ प्रश्न लोग कहते हैं कि इसमें कुछ फैक्ट अलग है, कुछ दोनों बुक में फैक्ट अलग है। लेकिन इस जगह पे लूसेंट की ऑथेंटिसिटी ज़्यादा है, लेकिन क्राउन में भी गलत नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कुछ चीज़ें कम जरूर हैं। और लोग अभी तक जो लोग प्रायोरिटी देते आ रहे थे क्राउन, लूसेंट वगैरह, लूसेंट को, तो उसमें क्या है कि आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आप तब से बहुत, जो लोग 4 साल 5 साल से पढ़ते आ रहे हैं, क्राउन तो अभी मार्केट में नया नया जगह बना रहा है, तो लोग क्राउन लूसेंट पढ़ रहे थे। तो लूसेंट पढ़ते पढ़ते आदत हो जाता है कुछ लोगों को, तो पेज बाई पेज याद हो जाता है लूसेंट का, ठीक है।
तो ये सब छोटी छोटी बातें हो गई जिसको मैंने बता दिया कि इसमें क्या क्या फ़र्क। पहले लोग पढ़ रहे थे और इंग्लिश वाला वर्जन जो है लूसेंट वाला, जो पीसीए यूपीएससी के भी लोग हैं इसको प्रीफर करते हैं शॉर्ट नोट्स के लिए। देखिए दोनों एक तरीके के नोट्स हैं। पहले लूसेंट जो होता था वो नोट्स के रूप में काम करता था, उसका अपडेटेड वर्जन क्राउन है। तो पहले मार्केट में लूसेंट ही था, इसके जगह और भी बहुत सारे बुक आते थे, जैसे धनकर पब्लिकेशन का आता था, किरण का भी आता है। तो सब में अलग अलग कुछ फैक्ट रहते थे, लेकिन जितना मार्केट में लूसेंट ने नाम कमाया किसी बुक ने नहीं कमाया। लेकिन अब 2015, 16, 17 से क्राउन ने भी अपनी जगह बनानी चालू कर दिया और इसमें भी सेम वही कंटेंट है विद एक्स्ट्रा एड ऑन के साथ। तो यदि आपको पढ़ना है, दोनों में से कौन पढ़ना है, यदि आपने लूसेंट पहले पढ़ा है, मतलब 4-5 साल पुराने अभ्यर्थी हैं, तो आप लूसेंट पढ़ लीजिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैक्ट है आपको आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा। जैसे पॉलिटी भी इसमें बहुत बेहतर तरीके से दिया हुआ है इन कंपैरिजन ऑफ लूसेंट। तो आप पॉलिटी को समझ सकते हैं। यदि किसी ने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ा है, ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह पढ़ा है, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह पढ़ा है और लास्ट टाइम में वो रिवीजन करना चाहता है, तो वो किसी भी बुक से कर सकता है। लेकिन यदि आप नए हैं, रेलवे के कैंडिडेट हैं, वनडे एग्जाम के हैं, आपने कुछ बहुत बेहतर तरीके से शुरू नहीं किया है, तो मैं बोलूँगा कि आप क्राउन लीजिए। क्राउन में चीज़ें आपको थोड़ी सी स्टोरी वाइज समझ में आएंगी, तो इस जगह पे प्रीफर कर सकते हैं क्राउन को। तो मेरे हिसाब से यदि हम आउट ऑफ 10 मार्किंग करना रहे तो हम आउट ऑफ 10 7 मार्क्स देंगे लूसेंट को और क्राउन को 8.5 नंबर देंगे। और यदि आपको लेना है तो आप क्राउन को परचेज कर सकते हैं। दोनों के प्राइस दोनों रख सकते हैं, लेकिन यदि एक बुक पढ़ना है अंतिम 20-25 दिनों में तो आप क्राउन पढ़िए। इसमें से एग्जाम में प्रश्न लगभग 25 अगर मान लीजिए इसमें 50 प्रश्न आते हैं आउट ऑफ 100, तो इसमें से 60 प्रश्न आने की संभावना है। हालांकि थोड़ा सा चीज़ें प्रश्न तो बराबर ही आते हैं, दोनों में सेम ही है, लेकिन इसको आप ज़्यादा समझिएगा। तो मेरे हिसाब से क्राउन आपको पढ़ना चाहिए। और जैसे साइंस इसमें भी थोड़ा सा ठीक दिया, और यदि साइंस जिनका बिल्कुल भी जीरो है, क्राउन से भी नहीं समझ में आ रहा है मेरी तरह और न लूसेंट से, तो आप उसके लिए घटना चक्र का साइंस प्रीफर कर सकते हैं। तो उस पर अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन यदि ये देखिए मोटा मोटी फैक्ट मैंने कवर कर दिया है। तो यदि आपको दोनों में से एक बुक चॉइस करना है तो आप क्राउन के साथ जा सकते हैं। अभी चीज़ें बदल रही हैं, तो लूसेंट यदि अपडेट करके फिर वो क्राउन की तरह थोड़ा सा बेहतर होता है तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन आप यदि अभी जाना चाहते हैं तो क्राउन पढ़िए। इससे भी रिजल्ट एक बुक जो है जिससे रिजल्ट होगा वो क्राउन हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी लूसेंट जो लोग पुराने वाले हैं लूसेंट पढ़ रहे हैं, अभी भी लूसेंट की महिमा कम नहीं हुई है, लेकिन चीज़ें टाइम के साथ बदलती रहती हैं। तो ये रहा दोनों का फ़र्क, क्या क्या फ़र्क है, कौन कौन से कंटेंट में मैंने बता दिया। और आगे की वीडियो में भी कुछ ऐसे छोटी चीज़ें जो होगा उस पर डिस्कस करेंगे। जय हिंद।